हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सावन के दूसरे दिन आप सभी का इस संक्षिप्त शिव पुराण श्रृंखला में स्वागत है। अगर आप रोज़ शिव पुराण पढ़ने का समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो केवल 5 मिनट रोज़ हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। कल हमने रुद्र संहिता के प्रथम अध्याय की शुरुआत की थी, जिसमें हमने कलयुग के स्वरूप और मनुष्य के आचरण का वर्णन पढ़ा। तो आइए प्रथम अध्याय के अगले भाग का पाठ करें। ब्राह्मण केवल यज्ञोपवीत से माने जाएंगे। चतुर व्यक्ति अपने दंभ तथा चालाकी से पूजे जाएंगे। सिंगार केवल काली पूजा की 3 सामग्री कंगा, शीशा, सुरमेदानी, बालों को संवारना ही होगा। पाप कर्म करके अपने परिवार का पालन करने वाला ही व्यक्ति धनवान तथा बुद्धिमान समझा जाएगा। तीर्थ यात्रा करना पाप समझा जाएगा। इस कालिकाल में आसुरी प्रभावश सज्जन पुरुष चिराग तले मिलना भी कठिन होगा। दुष्ट सज्जन, सज्जन दुष्ट समझा जाएगा। इस कारण हे प्रभु, कलयुग में प्राणी मात्र सद्गति को किस प्रकार प्राप्त होंगे, इसलिए आप हमको अपने ज्ञान द्वारा हमारा मार्गदर्शन करिए, जिससे हमारा तथा सभी मनुष्यों का कल्याण होगा। हे भगवान, दयालु गुरु अपने शिष्यों से गूढ़ भी भेद नहीं छिपाते हैं। फिर आपके समान इस संसार में कोई दूसरा उद्धार करने वाला है भी नहीं। आप भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज के प्रिय शिष्य हैं। आपने उनसे सभी वेद पुराणों के सार को ग्रहण किया है। सो हे ज्ञानेश, हमारे इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके इस आने वाली कली काल में पापमय समय से बचने के उपाय को समझाकर हमें मुक्ति के सद्मार्ग को बताएं, जिससे हम सभी जीवों का कल्याण होवे। हे प्रभु, हमारे इस संशय को दूर करो। ऋषियों की बात सुनकर परम पौराणिक श्री सूची महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और थोड़ी देर तक भगवान श्री शिव शंकर जी के चरणों का ध्यान धरकर शौनिकादिक ऋषियों से कहने लगे, हे वत्स शौनक तथा अन्य ऋषिगण, आप धन्य हैं जो कि आप लोगों ने त्रिलोक जीव हितकारी अति उत्तम प्रश्न मुझसे किया है। सुनो, मैं आप सबके सम्मुख भगवान श्री शंकर जी की वह कथा कहूँगा जिसके श्रवण करने मात्र से ही कलिकाल के वे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान श्री शिव का यह चरित्र परमार्थ कारक वेदांत सार है। भगवान श्री शंकर जी के चरणों में प्रीति रखने वाला कलिकाल के सभी पापों से मोक्ष पा जाता है। मस्तक पर भस्म का लेप करके भगवान श्री शंकर के शिवलोक को प्राप्त होता है। इनको नमस्कार करने वाला व्यक्ति पुत्र पौत्रों के सुख का भागी होता है। हे ऋषिगणों, आप सब ध्यानपूर्वक सुनो। मैं आपके सम्मुख त्रिलोकपति भगवान श्री शंकर जी की वह कथा कहता हूँ जिसके श्रवण मात्र से ही कलिकाल की सारी व्यथा ऐसे नष्ट हो जाती हैं जैसे गर्म तवे पर पानी की बूंद नष्ट हो जाती है। भगवान शंकर जी का यह चरित्र कलिकाल के सभी पापों का नाश करने वाला है। भगवान श्री शिव जी के शरणों के में प्रेम करने वाला इस भूमंडल के अनेकों पापों से मुक्ति पाकर मोक्ष पा जाता है। उनका यशगान करके लाखों मनुष्य को परम पद की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर के भक्त ब्रह्माघात, हिंसा, मदिरापान और व्रत तोड़ने इत्यादि के पापों से विमुक्त हो जाते हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि इस संसार को दुख का रूप जानकर भगवान श्री शंकर जी का ध्यान करें। कमल के पत्ते पर जल के समान शिव भक्तों के पास पाप भटकने नहीं पाते। शौनक इत्यादि ऋषिगण परम पौराणिक श्री सूची महाराज के ऐसे वचन सुनकर हाथ जोड़कर बैठ गए और ऋषिगणों की ओर से शौनक जी ने प्रश्न किया, हे भगवान, श्री शिवजी महाराज निर्गुण रूप कैसे हैं? वे आप सबको समझाइए कि भगवान श्री शंकर जी ने इस संसार चक्र की रचना क्यों की तथा वे स्वयं कैसे उत्पन्न हुए। क्या संहार अथवा प्रलय के समय भगवान श्री शिव जी कैसे अवतार धारण करके अवतरित होते हैं, क्या कार्य करते हैं तथा वे अपने भक्तों के वश में होकर कैसे भक्तों का कल्याण करते हैं। तो रुद्र संहिता के इस भाग ने हमें ये समझाया कि कलयुग में धीरे धीरे धर्म और असत्य बढ़ता जाएगा और अच्छे संस्कारों का महत्व कम होता जाएगा। लोग पाप कर्म करने से पहले नहीं डरेंगे और भगवान शिव की भक्ति हमें सही मार्ग दिखाकर हमारे दुखों का अंत कर सकती है। जुड़े रहें हमारे साथ शिव पुराण की इस पावन कथा में। कल फिर मुलाकात होगी अगले भाग के साथ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।